हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। यही हमारे सामईन में से, ये हमारे उलमा में से स्टेज पे जो बैठे हैं, किसी दारुल इफ्ता या किसी दरसगाह में जाए और ये सवाल कर ले, मुफ्ती या साहब मेरा एक सवाल है, कहेंगे क्या क्या आपने अपने रब को देखा? पसीने छूट जाएंगे। ये बारीकियां निकालने वाले, सर का पसीना तलवे से टपकने लगेगा। जवाब नहीं, मगर मौला अली फरमाते से कहा, ए अली क्या आपने अपने रब को देखा? मौलाए कायनात जवाब देते हैं, हाय हाय कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान। मैं नमाज में उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक अपने रब को देख नहीं लेता, जब तक अपने मौला का दीदार नहीं कर लेता मैं सजदा नहीं करता हूं। अब तो फिर सवाल करने वाले ने पूछ लिया, ए अली ये तो ठीक है, ये इल्म आपके पास आया कहां से? टटोलने वाले जब टटोलने पर आते हैं तो बहुत कुछ टटोल लेते हैं। वो पूछा, ए अली ये इल्म आपके पास आया कहाँ से? कहा अब वो भी माखज़ बता देता हूँ कहाँ से आया। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दे रहा था, आखिरी गुस्ल दे रहा था, और सरकार की पलके मुबारक पर पानी के चंद कतरे ठहर गए थे। बस मुझे मौका मिला, मैंने लब लगाकर चूस लिया, लब लगाकर चूस लिया, लब लगाकर चूस लिया। बस चूसना था, मुस्तफ़ा करीम के पलके मुबारक पर जमे हुए चंद पानी के कतरों को चूसना था कि मेरे सीने में इल्म मार्फत का समंदर ठाठे मारने लगा, ठाठे मारने लगा। अरे पानी के चंद कतरों को अली चूस ले तो उनके इल्म को कोई पहुंच ना सके। जब चूसने वाले का ये आलम है तो नबी के कमाले इल्म का आलम क्या हो? जब बाबुल इल्म का ये आलम है तो मदीनतुल इल्म के इल्म का आलम क्या हो? आप देखें, है ना। अब आइए, ये बात हो गई। अच्छा फिर आइए, महबूब हमने आपको दे दिया 7 आयतें बार बार पढ़ी जाने वाली, और कुरान अज़ीम। मेरे हबीब हमने अपने कलाम का इजमाल और उस इजमाल की तफसील तुम्हें अता कर दिया। अपने कलाम का इजमाल और उसकी तफसील तो अलग से क्यों जिक्र किया? इसलिए कि सूरे फातिहा पूरे कुरान का इजमाल है, और इजमाल का जिक्र अलग ही होता है, भीड़ में नहीं होता। तफसील और है, इजमाल और है। मुस्तफा अपने कलाम का इजमाल और तफसील दोनों तुम्हारे सीने में उतार दिया हमने। अब अगर मेरे कलाम का इजमाल किसी को चाहिए तो तुम्हारी बारगाह में आए, तफसील चाहिए तो तुम्हारी बारगाह में आइए, तुम्हारी बारगाह में आए। मेरे दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि सहाबा ने कुरान पढ़ा, समझा रसूल से। सहाबा ने कुरान पढ़ा, समझा रसूल से। एक बात याद रखो, कुरान को अगर हम तन्हा समझना चाहें अपने इल्म से नहीं समझ सकते, जरूरत है रसूल की। और ये कुरान क्या है जो हमारे सीनों में, हमारे बच्चों के सीनों में कितने हाफिज फारिग हो रहे हैं माशाअल्लाह। यहाँ से कितने हैं? 4 के सीनों में कुरान है। ये तो कुरान की सबसे बड़ी अजमत है। दुनिया की में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसका तुम्हें कोई हाफिज मिलेगा। किताबें बहुत है मगर उसका हाफिज नहीं मिलेगा। ये कुरान की अजमत और उसका मौजिज़ा है कि कुरान जबान पर भी है, सीने में। इसके हाफिज ही हाफिज लाखों करोड़ों में। आप सोचिए, महबूब हमने तुम्हें दे दिया और कुरान है क्या? क्या बात है मुस्तफ़ा। कुरान ये तो सरकार के वसीले से हमें कुरान मिला है। हुजूर वसीला ना होते तो अब देखिए परेशानी क्या थी। उस गोशे की तरफ आ रहा हूं। परेशानी ये थी
कि अगर बीच में हुजूर ना होते तो ये हमारे बच्चे जो हाफिज बन रहे हैं सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? हम फर्शी आयतें अर्शी, जरा जी लगाइए भाई, हम फर्शी आयतें अर्शी, हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आ नहीं सकती, तो जरूरत पड़ी है कैसे वसीले की कि जिसका जिस्म फर्शी हो रूह अर्शी हो। तो जिसका जिस्म फर्शी रूह अर्शी, उसी हस्ती का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने बताया ये कुरान है, ये कुरान है। मैंने एक बात बताओ दोस्तों, जबान तो एक है, कलाम दो है। जबान एक, कलाम दो। हुजूर ने फरमाया ये कुरान है, हुजूर ने फिर फरमाया ये हदीस है, तो एक ही जबान तो है ना। मुझे बताओ कुरान किसी और दूसरी जबान से तो नहीं मिला ना। तो हदीस का माखज भी कुरान जबान मुस्तफ़ा, और कुरान का माखज भी जबान मुस्तफ़ा, और अजमत कुरान के उनका उन्वान है। अरे इसकी अजमत क्या है, मैं आयत पढ़ दूं। कुरान कहता है, खुद अल्लाह फरमाता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ये अज़मत कुरान का आलम है। अल्लाह फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर उतारते, पहाड़ पर उतारते, तो ये खुदा के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पारा पारा हो जाता। मगर कुर्बान जाओ ज़बान मुस्तफ़ा पर, कुर्बान जाओ ज़बान मुस्तफ़ा पर। अरे मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान पहाड़ से ज़्यादा कुव्वत वाली है, पहाड़ से ज़्यादा ताकत वाली है, पहाड़ से ज़्यादा बुलंद है। वो सोचो, वो कुरान जिसकी अज़मत का ये आलम कि पहाड़ जिसके वजन को ना उठा सका। अब महबूब की बारी आती है तो अल्लाह फरमाता है, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसान। ए महबूब, अरे वो कुरान जो पहाड़ ना उठा सका, उसको हमने तुम्हारी जबान पर आसान कर दिया, उसको तुम्हारी जबान। इसका मतलब यह है क्योंकि मुस्तफ़ा करीम की जबान पहाड़ से ज्यादा कुव्वत वाली है, पहाड़ से ज्यादा ताकत वाली है। ऐसी जबान है, कितनी पाकीज़ा है, कितनी शफ़ाफ है, कितनी मुतहर है। वो जबान इतनी मोतबर है, इतनी मोतबर है कि चले तो चलती रहे, बोले तो बोलती रहे, जो निकल जाए तो हो जाए। अरे वो जबान ऐसी वैसी जबान नहीं है, वो जबान कुन की कुंजी है, कुन की कुंजी। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। क्या बात है। अब आइए, बाबुल इल्म की बात हो गई, अज़मत कुरान की बात हो गई। अब आइए कुरान जिस पर नाजिल हुआ, सबको लेके चलिए ना। अच्छा, ये जो कुरान है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये तो खामोश कुरान है। हमारे पास दो कुरान है। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह, हम एक कुरान वाले नहीं हैं, हमारे पास दो कुरान है। एक कुरान नातिक, एक कुरान सामित। अब इसका मैं तर्जुमा और हल्का कर दूं। हमारे पास दो कुरान है, एक बोलता हुआ कुरान, एक खामोश कुरान। और आसान कर दूं, अब जरा अपने इस उन्वान पर मैं खिताबत का रंग चढ़ाता हूं। हमारे पास दो कुरान है। एक कुरान वो है जिसकी हम तिलावत करते हैं, और दूसरा कुरान वो है जिसकी हम जियारत करते हैं। तो जिसकी तिलावत करते हैं वो खामोश कुरान है, और जिसकी जियारत कर आसमां उनका है और उनकी ज़मीन वो खुदा के अमीन। आसमां उनका है और उनकी
ज़मीं वो खुदा के अमी, उनके होते हुए कैसा खौफे सितम, ऐ मेरी होते हुए कैसा खौफे सितम, ऐ मेरी जिंदगी काबे दिल में रख याद शाहे उमम, ऐ मेरी जिंदगी। ये पता नहीं ये स्टेज वाले इसके मुतहम्मिल है कि नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ, बहरहाल समाप्त फरमाए। उनकी गुफ्तार से उनके किरदार से नज़्म हस्ती मिला, उनकी गुफ्तार से उनके किरदार से नज़्म हस्ती मिला, वरना जुल्मात में कैसे थे पेचो खम, ऐ मेरी जिंदगी मात में कैसे थे पेचो खम, ऐ मेरी। आय हाय हाय। और सरकार क्या है? सरकार तो सरकार है? अब देखिए फरमाते हुजूर मुफक्किर मिल्लत, हाँ भी ये बेकसा शाफे आसियां मुनी से आशिका, हाँ ये बेकसा शाफे आसियां मुनि से बेकसा, उन पे नाज़ा अरब, उन पे नाज़ा अरब, उन पे कुर्बा अजम, ऐ मेरी जिंदगी नाज़ा अरब, उन पे कुर्बा अजम, ऐ मेरी जिंदगी, ऐ मेरी जिंदगी उन पे ना। मक्ता सुन लीजिए, नाते सरकार है एक हुस्ने तलब, एक तर्ज़े अदब, नाते सरकार है एक हुस्ने तलब, एक तर्ज़ अदब, रखा अनवर ने क्या, रखा अनवर ने क्या शायरी का भरम, ऐ मेरी रखा अनवर ने क्या शायरी का भरम, ऐ मेरी जिंदगी काबे दिल में रख याद शाहे उमम। दरूद पाक पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल नया कलाम था इस उन्वान से, और मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में मैंने पहली बार पढ़ने की सआदत हासिल। अरे साहब, ये मालूम है किसका कलाम है? नहीं मालूम? अभी हमारे अनाउंसर मुझे बताया वाली जगह
उसके बाद क्या बताना है? तशरीह करना है। हजरात, बड़ी खूबसूरत महफिल है, क्योंकि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल है। और जिस महफिल को मुस्तफ़ा करीम से निस्बत हो वो बड़ी पाकीज़ा, बड़ी मुक़द्दस। इसीलिए ऐसी महफिल में जब आप आएँ तो अदब के साथ, जो कुछ सुने अदब के साथ, और लगे कि ये मुस्तफ़ा करीम के नाम से इस महफिल को आरास्ता किया गया है। आज ये स्टेज ना आपका है, ना आपका है, ना आपका है, रसूल पाक का। ना आपका, ना आपका, ना आपका, ना आपके बाप का, रसूल पाक का। रसूल अगर यही जहन में अच्छी तरह से बिठा लें, दिमाग में अंदर उतार लें, तो फिर कोई परेशानी ही नहीं। देखिए आपके सामने खतरनाक है, आ रहा है दाद देने के लिए। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। और हम जो कुछ पेश करेंगे वही अहले सुन्नत, वही पेश करेंगे जो अहले सुन्नत का अकीदा है, नज़रिया। और जो जुमहूर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। और मैं तो अपने लिए नहीं, हर ख़तीब के लिए मैं ये कहूँगा कि जब वो आए तो अपने उन्वान के साथ इंसाफ करे। कुछ लोग ऐसे हैं जो तिलावत करके कहीं और जाते हैं तो इतना चले जाते हैं कि पलट के आते भी नहीं। अब हमारे सामईन में हमारे उलमा इंतज़ार करते हैं, या अल्लाह कब ये लौट के इधर आएंगे। तो जब इधर आने का तो बात ही छोड़िए, वक्त ही ख़त्म हो जाता है। उन्वान के साथ इंसाफ करो। ये है क्या? ये सुभान अल्लाह, क्या बात है। अज़मत कुरान और जश्न दस्तार बंदी, ये तो उसका एक हिस्सा है। आइए अज़मत कुरान यहीं से शुरू करते। अच्छा, इत्तेफाक से मैंने जिस आयत की तिलावत की है खुतबे मसनूना के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर मैं कह रहा हूँ, तहदीस नेमत के तौर पर, बितौफ़ीक़िल्लाह तआला व औनिही, मैं लगातार इसी आयत पर बोलते चला रहा हूँ। क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मुझे मालूम है काठियावाड़ में भी मेरा मतलब आयत यही थी, मगर मज़ामीन अलग अलग। तो आयत तो ऐसी है कि हमारे उलमा अगर इल्म है तो फिर ज़िंदगी भर बोलते रहें। ये तो कुरान है ना भाई, इसके जो रुमूज़ो असरार हैं कौन समझ सकता है? अरे भाई, ये वो कुरान है जिसके बारे में खुद अल्लाह फरमाता है। यानी कुरान की भी तारीफ अल्लाह फरमा रहा है, और जिस पर कुरान नाजिल किया, उतारा, उसकी भी तारीफ। वो आयत क्या है? वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। ये चूँकि मैंने पूछ लिया, अब उन्वान क्या है जलसे का? मेरे हबीब, वलक़द आतैनाका। अब यहाँ लाम भी ताकीद का है और कद भी ताकीद के लिए है। अब कद पर जब लाम दाखिल होता है तो कद और बढ़ जाता है। अब ये दूसरा मफ़हूम है। ये वलक़द, ए महबूब, हमने यकीनन आपको दे दिया, आपको दे दिया, अता किया, सबअन मिनल मसानी, बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें। कितनी? 7। एक ये तर्जुमा हुआ। दूसरा तर्जुमा शान नुज़ूल के एतबार से मैं करने जा रहा हूँ।
ए महबूब मैंने आपको दे दिया, बार बार उतरने वाली, सात आयतें, यानी ये कुरान करीम में कुल कितनी सूरतें हैं? 114 114 सूरतों में ये पहली सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई, 2 बार नाजिल हुई, एक बार मक्के में, एक बार मदीने में। मर्रतन फी मक्का वो मर्रतन फिल मदीना, 2 बार, बाकी सूरतें एक एक बार। मगर ये सबए मसानी, अब मैं बताऊंगा ये सबए मसानी क्या है। 7 बार बार पढ़ी जाने वाली, बार बार दोहराए जाने वाली और बार बार उतरने वाली 7, वो 7 है क्या? उसी 7 आयत को कहते हैं सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वलद्दालीन तक। अभी हमारे कोई खतीब कुछ कान में आवाज़ आई कि वो हिदायत पर गुफ्तगू कर रहे थे और वलद्दालीन, हाँ जी जी, अल्लाह उनके रास्ते पे चला, इनके रास्ते पर, उनके रास्ते पर, यानी जो मुनअम अलैहिम है उनके रास्ते। तो बार बार पढ़ी जाने वाली। मैं आपके पास आऊंगा, अभी जरा समय एक खूबसूरत माहौल बना लूं। आप सुनने के मूड में हैं? बार बार वो 7 आयतें कौन है? सूरह फातिहा। अब इसको फातिहतुल किताब भी कहते हैं, है ना, और इसको उम्मुल किताब भी कहते हैं। इसको, ये वो सूरत है, इसको सूरह दुआ भी कहते हैं, सूरह शुक्र भी कहते हैं, सूरह सवाल भी कहते हैं, सूरह हम्द भी कहते हैं, सूरह कंज भी कहते हैं, सूरह रुकैया भी कहते हैं। सूरत एक नाम अनेक। ये सूरह दुआ भी है, इसमें दुआया कलमात भी है। अच्छा ये सूरत, ये सूरह शुक्र भी है, सूरह शुक्र भी है, सूरह हम्द भी है, सूरह कंज भी है। बाकी सूरतों के तो एक एक नाम हैं, लेकिन ये जो 7 आयतें हैं जिन्हें सूरह फातिहा कहते हैं, इसके बहुत नाम है। मैंने कहा मेरे मौला आलम ख्याल में कि सूरत एक नाम इतने, तो रहमत किबरिया ने सहारा दे दिया। अरे बंदे तू इतने नाम देखता है, ये तो देख कि इसके काम कितने हैं, काम कितने हैं, है ना। इस सूरत में शुक्र भी है, इसमें हम्द भी है, इसमें दुआ भी है, इसमें सवाल भी है, ये खजाना भी इसमें है। क्या बताएं दोस्तों, ये फातिहतुल किताब भी है। ये वो सूरत है जिसे पढ़े बगैर नमाज नहीं, जिसे पढ़े बगैर नमाज नहीं, पढ़ना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ते हो कि नहीं दोस्तों? बाकी में तो जहां से चाहो पढ़ो, जो याद हो पढ़ो। कुरान कहता फकरऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान में से फकरऊ मा तयस्सरा मिनहु, दोनों आयतें सूरह मुज़म्मिल के अंदर, जो याद हो। मगर हर नमाज में, चाहे फर्ज हो, सुन्नत हो, वाजिब हो, नफल हो, फातिहा पढ़ना जरूरी है। फातिहा, तो इसका मतलब ये है हम जहां से शुरू होते हैं, इबादत में शुरू होते हैं तो फातिहे से, इबादत में फातिहा से, कहीं हाजिरी देते हैं तो फातिहा से, अगर किसी को ईसाल करते हैं फातिहा से, आमाल में अगर हम कुछ करते हैं तो उसकी बिगिनिंग जो है फातिहा से, फातिहा से। क्या जामियत, क्या बात है। हमारा हर अमल
जिसका ताल्लुक हमारे दीन से है, इब्तिदा फातिहा से नमाज में जाएंगे, हाथ बांधा फातिहा पढ़ो, पढ़ के फिर आगे बढ़ो। पहले फातिहा पढ़ो फिर आगे बढ़ो। जुमले पर गौर कीजिएगा, पहले फातिहा पढ़ो, नमाजियों पहले पढ़ो फातिहा फिर आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ो में जो कुछ पढ़ना है वो तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो पढ़ो, मगर फातिहा ये मेरी मर्जी है, तुम्हें पढ़ना ही। आखिर इस पर इतना दबाव क्यों है? आज वो मैं राज खोलना चाहता हूँ, वो राज आज मैं चाहता हूँ खोल दूं, है ना, खोलूं। अब देखिए, मेरा एक सवाल है, ये सूरह फातिहा 7 आयतें हैं, ये भी तो कुरान ही का हिस्सा है। बोलो, ये भी तो कुरान है ना। अगर अल्लाह ये फरमाता वो लक़द आतैनाकल कुरआनल अज़ीम, बात हो जाती, उसमें सूरह फातिहा भी आ जाती, मगर नहीं, फातिहा का जिक्र अलग है और कुरान अजीम का जिक्र अलग है। कुछ तो है, जरा जोर लगाइए, कुछ तो है। अरे कुछ तो नहीं है, बहुत कुछ है ना। अब आप देखिए, मैं ज्यादा आपको देर तक नहीं चाहता कि मैं सैर कराऊं। जितने रुमूज व असरार हैं वो सब कुरान के अंदर हैं, सब कुछ कुरान में है। यही तो अज़मत कुरान की दलील है। क्या नहीं है जो कुरान में ना हो, है ना। कुरान में सब कुछ है, ये अज़मत कुरान है। एक बात सुन लो इल्म वालो, हमारा कुरान में पाना और है, होना और है। ये जरूरी नहीं कि अगर हम कुरान में हम नहीं पा रहे हैं, हम नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिनाई कर जाएं कि कुरान में नहीं है। नहीं, कुरान में सब कुछ है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्को तर में कुछ ऐसा नहीं है जो कुरान में ना हो। तो किताब मुबीन है ये कुरान। कुरान खुद, ये अज़मत कुरान देखो, तिबियानन लिकुल्ल शै, कुरान हर चीज का वाज़े बयान है, हर चीज का वाज़े बयान है। जो कुछ है सब कुरान में है, मुस्ततर है, मुस्ततर, मुस्ततर, समझा आपने, मुस्ततर लिखा हुआ, सब कुछ कुरान में है, सब कुछ कुरान में है। बोलो, जब सब कुछ कुरान में है तो है। अब पूरे कुरान में जो कुछ है, जो कुछ है, बहुत कुछ है तो बहुत कुछ। वो मेरे बयान से बाहर है, वो मेरे इदराक से बाहर है, वो मेरी इल्मी बिसात से बाहर है। अरे मैं क्या, इमाम फखरुद्दीन राजी वो बिस्मिल्लाह की तफसीर पे आ गए तो कम से 1100 मसाइल का इस्तेमाल किया, 1100 मसाइल का इस्तेमाल। अब उनका मबलग़े इल्म था किया, तो क्या सिर्फ 1100? नहीं, तो जो कुछ कुरान में है। अब यहां से मैं आपको तेजी के साथ आपको ले आ रहा हूं मौजू की तरफ। कुरान में जो कुछ है, रुमूज़ व असरार, मारिफ, तो खजाना है, उन सब को समेटो तो सूरह फातिहा में। मतलब ये 7 आयतें जिसको सूरह फातिहा कहते हैं, ये अल्लाह के कलाम का इजमाल है और पूरा कुरान इसी इजमाल की तफसील है। तो कुरान को अगर समेटो जो कुछ है तो फातिहा में, वो किसमें? सूरह फातिहा में। अब मैं फातिहा की तो खिताबत का रंग है साहब, जो कुछ है समेटो तो फातिहा में, और आगे बढ़ जाऊं और सूरह फातिहा में जो कुछ है उसको समेटो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में।
और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो है उसे समेटो तो बिस्मिल्लाह के बा में, और बा में जो कुछ है उसे समेटो तो बा के नीचे जो नुक्ता है उसमें है। और मौला अली फरमाते हैं अना नुक्ता तो तातल बा, अरे मैं बिस्मिल्लाह के बे का नीचे का नुक्ता हूँ। मतलब ये है अली वो है फैल जाए तो कुरान बन जाए और सिमटे तो बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता बन जाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद राशिद मक्की मियां साहब क़िबला। वाह, मौलाए कायनात फरमाते और अली क्या है? ये बाबुल इल्म है। बाबुल, ये राशिद नहीं बोलता, मेरे मुस्तफ़ा करीम का इरशाद बोल रहा है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो मौला अली फरमाते हैं मैं बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता हूँ, नुक्ता हूँ। अली सिमटे तो नुक्ता, फैले तो कुरान, फैले तो कुरान। मुझे कह लेने दो, अब जुमला दे रहा हूं। जब बाबुल इल्म के इल्म का ये आलम है तो मदीनतुल इल्म के इल्म का आलम मोहम्मद बाबुल इल्म, हाय हाय, अरे बाबुल इल्म का जिक्र करो तो न जाने कैसे कैसे दरवाजे खुल जाते हैं, है ना। बाबुल इल्म अली का जिक्र करो तो इल्म का दरवाजा खुलता है, रहमतों का दरवाजा खुलता है, बरकतों का दरवाजा खुलता है, अजमतों का दरवाजा खुलता है, शराफतों का दरवाजा खुलता है, तहारतों का दरवाजा खुलता है। मेरे दोस्तों, अली अली है। अब मैं आपको क्या बताऊं हजरात, बात से बात निकलती है, मगर मैं अपने मौजू के साथ पूरा पूरा इंसाफ करूंगा, इसलिए कि ना इंसाफी मुझे गवारा नहीं। आप क्या सोचते हैं सोचिए, मैं मुझे मेरा अपना है ना। हजरत मौलाना ज़ियाउल मुजतबा, क्या बात है, ज़ियाउल मुजतबा, भाई ज़िया तो वहीं से है ना। अब आप देखिए, ये बाबुल इल्म है। अब बाबुल इल्म की बात, मदीनतुल इल्म वो भी लाऊंगा मैं। बाबुल इल्म हजरत अली मिंबर पर खड़े हो गए, ऐसे ही अल्लाह के रसूल मदीनतुल इल्म वो ही मिंबर पर खड़े हुए पहले, है ना। सरकार ने फरमाया सलूनी, हुजूर ने फरमाया सलूनी, जो चाहो मुझसे सवाल करो। सलूनी अम्मा शेख, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, जो चाहो पूछो। मैं कहना ये चाहता हूं जो चाहो पूछो, या तो मैंने ये मदीनतुल इल्म से सुना है या बाबुल इल्म से। ये सलूनी कुतुबे अहादीस को खंगालने वालों देख लो, सलूनी सिर्फ दो जगह मिलेगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, या तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो चाहो पूछो, या मुर्तजा ने फरमाया जो चाहो मुझसे पूछो। ये जिम्मेदार उलमा है जिनकी किताबों पर नजर है ना। जो चाहो मुझसे पूछ लो, है ना। तीसरी कोई जगह नहीं मिलती, आप कहीं और न जाइएगा। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, और अहले सुन्नत वल जमात हमारा मसलक अहले सुन्नत है, और ये मसलक एतदाल है, न इफरात है न तफरीत है। हम सबसे मोहब्बत करते हैं, सारे सहाबा हमारी आंखों के तारे हैं, सारे सहाबा हमारी आंखों के तारे हैं। क्यों? मुस्तफा करीम के दुलारे हैं। असहाबी कल नुजूम बेअय्यहिम इक्तदैतुम मेहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे
हिदायत पाओगे। तो दोस्तों ये वो नज्म है और इतरते रसूल आले रसूल, ये नाव है नाव। तभी तो मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, है ना। अब देखिए इस पर आए है कितनी हो रही है। जब इमाम फखरुद्दीन का नाम आया तो न आए न है। क्या बात है साहब। मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नज्म है और नाव है, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नज्म भी है और नाव भी है ना। अब कभी तबीयत है, कभी उधर तवज्जो, कभी इधर तवज्जो, दोनों तरफ रखना ताकि बैलेंस रहे। उधर से हटोगे तो मारे जाओगे, इधर से हटोगे तो मारे जाओगे, दोनों को साथ लेकर चलो। तो दोनों को साथ लेकर चलना, दोनों को साथ लेकर चलना ये हमारी तुम्हारी तबीयत नहीं है, ये मुस्तफा की सुन्नत है ना। अब देखिए हुजूर ने फरमाया सलूनी, जो चाहो पूछो। फिर अली ने मेंबर पर खड़े होकर, आसान नहीं है, क्या फरमाया, सलूनी, जो चाहो पूछो। अब जो चाहो पूछो, मसलन आप ये मजमा हमारे सामने बैठा है, अब इसमें हम पूछ लें, ए भैया जो चाहो पूछो, तो आपको तो पूरी इजाजत मिल गई ना। अब आप जो चाहिए पूछिए। जैसे चाहे पूछे, जिस जबान में पूछे, अरबी दा अरबी में पूछेगा, फारसी दा फारसी में पूछेगा, जो चाहो पूछो, है ना। मगर किसी में जरूरत नहीं है जो मजमे को मुखातब करके ये पूछे जो चाहो सवाल करो। सबके बस की बात नहीं है। चाहे किसी भी दारुल उलूम का शेखुल हदीस या सदर मुदर्रिस हो, वो आलिम हो या आलम हो, कामिल हो या अकमल हो। अब तो खिताबात का दौर है साहब, खिताबात का है। अब तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये अलकाबात और खिताबात की बैसाखी के बगैर एक कदम चलना पसंद ही नहीं करते। बात समझ में आ रही? पसंद ही नहीं करते। सलूनी, जो चाहो पूछो, तो ये इज़्ने आम है, जो चाहो पूछो। मौलाए कायनात ने पूछा, जो चाहो पूछो, कहा पूछो। उसी में मौका मिल गया एक सवाल करने वाले को, खड़ा हो गया और सवाल कितना क्या किया, या अली हल रायत रब्बका। जरा जी लगाइए भाई, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं। अरे अली, क्या आप तुमने अपने रब को देखा? क्योंकि मौला अली फरमाते जो चाहो पूछ लो। तो मौका मिल गया, आज जायजा ले लेते हैं कि बाबुल इल्म का इल्म क्या है। ए अली, क्या तुमने अपने रब को देखा? अगर यही हमारे सामीन में से या हमारे उलमा में से स्टेज पे जो बैठे हैं, किसी दारुल इफ्ता या किसी दरसगाह में जाए और ये सवाल कर ले, मुफ्ती या साहब मेरा एक सवाल है, कहेंगे क्या? क्या आपने अपने रब को देखा? पसीने छूट जाएंगे। ये बारीकियां निकालने वाले सर का पसीना तलवे से टपकने लगेगा। जवाब नहीं, मगर मौला अली फरमाते हैं से कहा, ए अली, क्या आपने अपने रब को देखा? मौलाए कायनात जवाब देते हैं, हाय हाय, कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान। मैं नमाज में उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक अपने रब को देख नहीं लेता, जब तक अपने मौला का दीदार नहीं कर लेता मैं सजदा नहीं करता हूं। अब तो फिर सवाल करने वाले ने पूछ लिया, ए अली, ये तो ठीक है, ये इल्म आपके पास आया कहां से? टटोलने वाले जब टटोलने पर आते हैं तो बहुत कुछ टटोल लेते हैं। वो पूछा, ए अली, ये इल्म आपके पास आया कहाँ से? कहा, अब वो भी माखज़ बता देता हूँ कहाँ से आया। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दे रहा था, आखिरी गुस्ल दे रहा था, और सरकार की पलके मुबारक पर
पानी के चंद कतरे ठहर गए थे, बस मुझे मौका मिला, मैंने लब लगाकर चूस लिया, लब लगाकर चूस लिया, लब लगाकर चूस लिया। बस चूसना था, मुस्तफा करीम के पल के मुबारक पर जमे हुए चंद पानी के कतरों को चूसना था कि मेरे सीने में इल्म और मार्फत का समंदर ठाठे मारने लगा, ठाठे मारने लगा। अरे पानी के चंद कतरों को अली चूस ले तो उनके इल्म को कोई पहुंच ना सके। जब चूसने वाले का ये आलम है तो नबी के कमाले इल्म का आलम क्या हो? जब बाबुल इल्म का ये आलम है तो मदीनतुल इल्म के इल्म का आलम क्या हो? आप देखें, है ना। अब आइए, बात हो गई। अच्छा, फिर आइए, महबूब हमने आपको दे दिया 7 आयतें बार बार पढ़ी जाने वाली और कुरान अज़ीम। मेरे हबीब, हमने अपने कलाम का इजमाल और उस इजमाल की तफसील तुम्हें अता कर दिया। अपने कलाम का इजमाल और उसकी तफसील तो अलग से क्यों जिक्र किया? इसलिए कि सूरे फातिहा पूरे कुरान का इजमाल है और इजमाल का जिक्र अलग ही होता है, भीड़ में नहीं होता। तफसील और है, इजमाल और है। मुस्तफा अपने कलाम का इजमाल और तफसील दोनों तुम्हारे सीने में उतार दिया हमने। अब अगर मेरे कलाम का इजमाल किसी को चाहिए तो तुम्हारी बारगाह में आए, तफसील चाहिए तो तुम्हारी बारगाह में आइए, तुम्हारी बारगाह में आए। मेरे दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि सहाबा ने कुरान पढ़ा, समझा रसूल से। सहाबा ने कुरान पढ़ा, समझा रसूल से। एक बात याद रखो, कुरान को अगर हम तन्हा समझना चाहें अपने इल्म से नहीं समझ सकते। जरूरत है रसूल की। और ये कुरान क्या है जो हमारे सीनों में, हमारे बच्चों के सीनों में कितने हाफिज फारिग हो रहे हैं माशाअल्लाह। यहाँ से कितने हैं? 4 के सीनों में कुरान है। ये तो कुरान की सबसे बड़ी अजमत है। दुनिया की में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसका तुम्हें कोई हाफिज मिलेगा। किताबें बहुत है मगर उसका हाफिज नहीं मिलेगा। ये कुरान की अजमत और उसका मोजिज़ा है कि कुरान जबान पर भी है, सीने में। इसके हाफिज ही हाफिज लाखों करोड़ों में। आप सोचिए, महबूब हमने तुम्हें दे दिया और कुरान है क्या? क्या बात है मुस्तफ़ा। कुरान ये तो सरकार के वसीले से हमें कुरान मिला है। हुजूर वसीला ना होते तो अब देखिए परेशानी क्या थी। उस गोशे की तरफ आ रहा हूं। परेशानी ये थी कि अगर बीच में हुजूर ना होते तो ये हमारे बच्चे जो हाफिज बन रहे हैं सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? हम फर्शी, आयतें अरशी, जरा जी लगाइए भाई। हम फर्शी, आयतें अरशी, हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आ नहीं सकती। तो जरूरत पड़ी है कैसे वसीले की कि जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो। तो जिसका जिस्म फर्शी, रूह अर्शी, उसी हस्ती का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने बताया ये कुरान है, ये कुरान है। मैंने एक बात बताओ दोस्तों, जबान तो एक है, कलाम 2 है। जबान एक, कलाम 2। हुजूर ने फरमाया ये कुरान है, हुजूर ने फिर फरमाया ये हदीस है। तो एक ही जबान तो है ना। मुझे बताओ, कुरान किसी और दूसरी जबान से तो नहीं मिला ना। तो हदीस का माखज भी कुरान, जबान है मुस्तफ़ा, और कुरान का माखज भी जबान है मुस्तफ़ा। और अजमत कुरान के उनका उन्वान है। अरे इसकी अजमत क्या है, मैं आयत पढ़ दूं।
कुरान कहता है, खुद अल्लाह फरमाता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ये अज़मत कुरान का आलम है। अल्लाह फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो ये खुदा के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पारा पारा हो जाता। मगर कुर्बान जाओ ज़बान मुस्तफ़ा पर, कुर्बान जाओ ज़बान मुस्तफ़ा पर। अरे मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान पहाड़ से ज़्यादा कुव्वत वाली है, पहाड़ से ज़्यादा ताकत वाली है, पहाड़ से ज़्यादा बुलंद है। वो सोचो, वो कुरान जिसकी अज़मत का ये आलम कि पहाड़ जिसके वजन को ना उठा सका, महबूब की बारी आती है तो अल्लाह फरमाता है, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसान। ए महबूब, अरे वो कुरान जो पहाड़ ना उठा सका, उसको हमने तुम्हारी जबान पर आसान कर दिया, उसको तुम्हारी जबान। इसका मतलब ये है कि मुस्तफ़ा करीम की ज़बान पहाड़ से ज़्यादा कुव्वत वाली है, पहाड़ से ज़्यादा ताकत वाली है। ऐसी ज़बान है, कितनी पाकीज़ा है, कितनी शफ़ाफ़ है, कितनी मुतहर है। वो ज़बान इतनी मोतबर है, इतनी मोतबर है कि चले तो चलती रहे, बोले तो बोलती रहे, जो निकल जाए तो हो जाए। अरे वो ज़बान ऐसी वैसी ज़बान नहीं है, वो ज़बान कुन की कुंजी है, की कुंजी। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। क्या बात है। अब आइए, बाबुल इल्म की बात हो गई, अज़मत कुरान की बात हो गई। अब आइए, कुरान जिस पर नाजिल हुआ, सबको लेके चलिए ना। अच्छा, ये जो कुरान है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये तो खामोश कुरान है। हमारे पास दो कुरान है। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह, हम एक कुरान वाले नहीं हैं, हमारे पास दो कुरान है। एक कुरान नातिक, एक कुरान सामित। अब इसका मैं तर्जुमा और हल्का कर दूं। हमारे पास दो कुरान है, एक बोलता हुआ कुरान, एक खामोश कुरान। और आसान कर दूं, अब जरा अपने इस उन्वान पर मैं खिताबत का रंग चढ़ाता हूं। हमारे पास दो कुरान है। एक कुरान वो है जिसकी हम तिलावत करते हैं, और दूसरा कुरान वो है जिसकी हम जियारत करते हैं। तो जिसकी तिलावत करते हैं वो खामोश कुरान है, और जिसकी जियारत करते हैं वो बोलता हुआ कुरान। दोस्तों, ये तो मजमा होता तो ये बात कहाँ से कहाँ पहुँचती। कल्लमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, मेरा ख्याल है मैं इस दायरे से बाहर निकल गया। दो कुरान। मगर एक बात बताऊं दोस्तों, आपको अहकाम लेना है तो कुरान के पास जाओगे, कुरान मुझे दे दे, मुझे दे दे। कुरान ने कहा ना, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं तो पैगाम सुनाने आया हूँ। अगर कुछ समझना है तो जिस पर मैं उतारा गया हूं उसके पास जाओ। इसका मतलब कुरान को समझना चाहते हो तो लुगत के सहारे ना समझना, लुगत के सहारे ना समझना, वरना ठोकर लगेगी। ठोकर लगेगी, और लगी ठोकर। अन्नबीयुल उम्मी ये कुरान के अंदर है ना। अब कर दिया तर्जमा उम्मी का अनपढ़, है ना, क्योंकि लुगत के सहारे समझना चाहा कुरान के इस लफ्ज को। उम्मी के माना अनपढ़। जब मेरे सामने ये मसला आया कि उम्मी का माना अनपढ़, तो मैंने कहा उससे कह दो जाकर फिर से पढ़। अनपढ़ जिसने कहा उससे कहो फिर से पढ़, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हम फख्र के तौर पर नहीं, तहदीस नेमत के तौर पर कहते हैं कि हमारे उलमा ये पढ़े भी हैं, कढ़े भी हैं। पढ़ाई दरसगाह में हुई, कढ़ाई खानकाह में हुई।
इसीलिए दोनों जरूरी है, दरसगाह भी जरूरी है और खानकाह भी जरूरी है। मैं तो कहना ये चाहता हूँ हम अपने लोगों से कि देखो, मदरसे से पढ़ के निकलो मगर इतना होश में रहो, अपने दिल को सूफी बनाना, दिमाग को मौलवी बनाना, ठोकर नहीं लगेगी, ठोकर नहीं लगेगी। दिल सूफी होता है और दिमाग मौलवी होता है, तो जिसका दिल सूफी हो, दिमाग मौलवी हो, है ना, वो शेख शरफुद्दीन यहिया मखदूम सन्नानी, निजामुद्दीन औलिया, गंजे शकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसका दिल सूफी होता है वो अताए रसूल गरीब नवाज, दिल सूफी होता है वो शहबाजे लामकानी, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, सैयद मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। जब दिल सूफी होता है तो हसन बसरी होता है, सरी सक्ती होता है, जुनैद बगदादी होता है, बायजीद मुस्तावी होता है, अबू बकर शिबली होता है, अबू सईद मखजूमी होता है, राबिया बसरी होता है, राबिया बसरी होता है ना। दिल सूफी हो, दिमाग आलिम हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के सहता हूँ, जिसका दिल सूफी होता है, दिमाग मौलवी होता है, तो उसके कदम लड़खड़ाते नहीं, लड़खड़ाते नहीं, डगमगाते नहीं, बल्कि उनकी तो मर्यादा ऐसी है कि अगर अधकचरे उनके पास आ जाते हैं कच्चे और सूफी की नजर पड़ती है तो उसकी दुनिया में भी इनकलाब आ जाता है। ये सूफी हमने बिगाड़ दिया है। सीधा साधा बेवकूफ आदमी को देखा, बोले सूफी साहब आइए, सूफी साहब। सूफी वो नहीं है, सूफी वो है जो जामे कमालाते अंबिया हो। सूफी वो होता है जो मजहरे सिफाते रब्बानी हो। सूफी वो होता है जो फर्श पर रहता है, नजर अर्श पर होती है, जो मकान पर रहता है मगर जलवे ला मकान देखता है। सूफी वो होता है, सूफी वो होता है, सूफी होता है, दिल सूफी होता है तो अली हुसैन अशरफी जीलानी होता है। दिल वो सूफी होता है तो सरकार सुरगाई तेग अली शाह। दिल सूफी होता है तो जलशाह जनाब अली। जब दिल सूफी होता है तो मुहद्दिस आजम होता है, मुख्तार अशरफ पीर और मुर्शिद सरकार कला होता है, अहमद अशरफ वारिस पाक होता है, चाहे मीना होता है। अरे हमारे पास तो इतने माल हैं कि अगर हम उनका एक एक का जिक्र करते रहे तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। दिल सूफी होता है, हाय हाय हाय। तो दिल सूफी, दिमाग मौलवी। क्योंकि एक बात बताऊं, दिमाग हो, जबान हो, आँख हो, कान हो, उंगलियां हो, हथेलियां हो, पाँव हो, सब पर हुकूमत दिल की। दिल की मर्जी के बगैर दिमाग नहीं काम करेगा। बोलो, दिल के बगैर अगर दिल ने कहा नहीं तुझे चलना नहीं है तो तेरे कदम चलेंगे नहीं। जबान में दम नहीं है जो दिल की इजाजत के बगैर बोले। आज जो मेरी जबान चल रही है ना, मेरा दिल कह रहा है आज मौका अच्छा है, बज़्म रसूल है, चलाओ चलाओ जबान, ये दिल की इजाजत है, मर्जी है। इन्नमल कलामु लफ़िल फ़ुआदी वो जुइल लिसानु अलल फ़ुआदि दलीला। हमारे उलमा जो दरसगाह से वाबिस्ता रहे तो इल्मे कलाम की मशहूर ज़माना किताब शरह अक़ाइद नसफ़ी अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, ठीक है ना, वो उसमें कलाम नफ्सी और कलाम लफ्ज़ी की बहस करते हुए मिसाल देते हैं कि कलाम नफ्सी किसे कहते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा उन्होंने पेश किया कि कलाम, असल कलाम दिल में होता है और जबान से उसका इजहार होता है। जो दिल में हो वो कलाम नफ्सी है और जो जबान से जाहिर हो वो कलाम लफ्जी है। मैं उधर नहीं जाना चाहता, फिर आता हूं पलट के। सूफी, अब तो न जाने किसको सूफी कहते हैं, किसको सूफी कहते हैं। सूफी कोई नहीं है। हो सकता है कि बहुत बड़ी जमीन है,
कहीं कोई इल्ला माशा अल्लाह, मगर अब तक तो हमने देखा ना, ये हमारे सामने ये बैठे हैं, इनकी भी सफ़ेदी आ गई है और मेरी भी सफ़ेदी आ गई है, नहीं देखा। हाँ ये मालूम है ज़मीन पर नहीं देखा, मगर ज़ेरे ज़मीन तो हैं, ज़ेरे ज़मीन है, नजर नहीं आता, मगर जो अपनी अपनी कब्रों में है उनका तसव्वुर करके हम अपने दिलों को तस्कीन दे लेते, सुकून हासिल कर लेते। बात समझ में आई? अब आइए, अब मदीनतुल इल्म का इल्म देखिए। जिब्रील अमीन ने सवाल किया, इंसानी शक्ल में आए थे, हदीस जिब्रील, मैं इशारा करता चलूँ, आखिर एक सवाल करते आखिर में, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है ना, क़यामत क्या है, फिर क़यामत की निशानियाँ क्या। चलिए फिर एक सवाल, अखबिरनी अनिल एहसान, बस मैं उस पर आकर के अब इस पूरी गुफ्तगू को अपनी उस आयत की तरफ ले जाऊंगा, जोड़ के मैं निकल जाऊंगा। आपको खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी है उससे जोड़ करके आपको फिर मैं अपना सफ़र करूंगा। जिब्रील अमीन ने पूछा, अल्लाह के रसूल एहसान के बारे में मुझे बताइए। इसके बारे में एहसान क्या है, हमारा उर्फ क्या है, हमारा हाल क्या है। एहसान किसी ने 2, 4, 10, 20 रुपया किसी को दे दिया, कहता ये एहसान है ना, फलां ने मुझ पर एहसान कर दिया, 100 रुपया दे दिया, ये एहसान नहीं। एहसान क्या है? आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, एहसान क्या है। जब पूछा कि एहसान के बारे में तो हुजूर फरमाते हैं, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह फइन लम तकुन तराह फइन्नहु यराक। एहसान क्या है? खुदा की इबादत इस तरह करो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। जरा जी लगाइएगा भाई, इबादत इस तरह करो गोया तुम खुदा को, नमाज पढ़ो ऐसा खुदा को देख रहे हो। अब बताइए इस हिसाब से कितने नमाजी हम लोग हैं, किसको ये हासिल है? बोलो, अगर इस पर बात सिर्फ यहीं तक रह जाती तो कोई नमाजी दिखाई देता, मगर क्या मुस्तफ़ा करीम का करम देखो कि जो ए ग्रेड के थे ये उनके बारे में फरमाया। उम्मत के अंदर तबके हैं, क्या? ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जो ए ग्रेड वाले हैं उनके लिए है कि गोया इबादत करो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। अब जो दूसरा है, अगर तुम खुदा को नहीं देख रहे हो तो ये रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है ना। तो 2 ग्रेड है ना, और इस उम्मत में दोनों तबके हैं। जो ए ग्रेड वाले हैं कि इबादत इस तरह करो गोया तुम खुदा को देख रहे हो, तो बात आ गई मौलाए कायनात, है ना। और जो खुदा को तुम नहीं देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहा है, ये दिल में रखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं, हम हैं, सब हैं। इतना तो अकीदा रख सकते हो नमाज में, अल्लाहु अकबर कहो, हाथ बांधो, सूरह फातिहा पढ़ो और दिल में रखो हम तो खुदा को नहीं देख रहे हैं मगर खुदा हमें देख रहा है। हम नमाज में क़याम किया है, खुदा देख रहा है। रुकू कर रहे हैं, खुदा देख रहा है। सजदा किया, खुदा देख रहा है। कादा किया, खुदा देख रहा है। जलसा किया, खुदा देख रहा है। सूरह फातिहा हमने पढ़ी, खुदा देख रहा है। सूरह मुज़म्मिल हमने पढ़ी, खुदा देख रहा है। सूरह इखलास हमने पढ़ी, खुदा देख रहा है। क्या सरकार ने हमारे लिए फजा बना दी, हम भी आ गए। हुजूर तो करीम है ना, इसीलिए दोस्तों क्या मिसरा है, हाय हाय। अल्लाह भी करीम और मोहम्मद भी करीम। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम और मुस्तफ़ा भी करीम। 2 करीमों में गुनाहगार की बनाई है। अरे जरा जी लगाओ ना भाई। अल्लाह करीम और मुस्तफ़ा भी करीम,
दो करीमों में गुनहगार की बनाई है, वो भी करीम, उसका महबूब भी करीम। अब जो दो करीमों का ये सामना होगा तो हम बख्शे जाएंगे, हम बख्शे जाएंगे मेरे दोस्तों। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती। अरे मेरी शफाअत छोटी छोटी गुनाह करने वालों के लिए नहीं है, अरे जो मेरी उम्मत में गुनाह कबीरा करने वाले हैं उनके लिए। अब ये सारी बातें हो गई। अब आइए देखिए वो आयत से मैं इसको जोड़ रहा हूँ। ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमीन, ईमान ला चुके। अब उनसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? ईमान ले आओ। ईमान वालों से कहा जा रहा है ईमान लाओ। अब इस आयत का मतलब ये हुआ, साहिब नूरुल अनवार फरमाते हैं, शेख अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसको अभी बात चल रही थी मुल्ला जीवन शेख अहमद जीवन, क्या बात है, आलिम रब्बानी आरिफ हक्कानी। एक मुल्ला कह के आगे बढ़ जाते हैं, है ना। आप अंदाजा लगाइए, शेख अहमद जीवन नूरुल अनवार में पूरी बहस फरमाते हैं। आमीनू का मतलब सिबात अल ईमान, यानी जो ईमान ला चुके हो, अब ला चुके हो ईमान पर तुम कायम रहो, यानी सिबात अल ईमान, उस पर दायम रहो, उस पर इस्तिकामत हासिल करो। ईमान ला चुके हो, अब उस पर कायम कैसे रहे? तो कायम रहने के लिए क्या है? रसूल से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, बुजुर्गों का एहतराम, बड़ों का अदब, उलमा की ताजीम, किसी को हकीर न समझना, किसी को जलील न करना। इज्जत खुदा ही देता है, जिल्लत खुदा ही देता है। हमारे जलील करने से कोई जलील नहीं होता, हमारे इज्जत देने से कोई मुअज्जम नहीं होता। अल्लाह जिसे चाहता है, अगर अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहे तो कोई जलील नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह किसी को जलील करना चाहे तो कोई इज्जत नहीं दे सकता। इसका मतलब ये हुआ इज्जत और जिल्लत रब के जिम्मे करम पर हो। तो आमीनू, ईमान लाओ, ये खुराफात से भागो। जो ईमान जिस कलमे को तुमने पढ़ा है उस कलमे पे साबित रहो, उसके मुताल्लक़ात पर साबित कदम रहो, इस्तिकामत रहो। इसलिए दीन तो हमें मुस्तफ़ा के जरिए मिल गया, मौला अब हमें उस दीन पर इस्तिकामत की तौफीक अता फरमा कि हम जो तेरे नबी ने, तेरा दीन जो तेरे नबी के जरिए हमें मिला है, मौला हम मुसलमान तो हैं मगर इस्लाम पर हम कायम रहें, कायम रहें। दोस्तों, आमीनू, ईमान ला चुके हो, उस पर कायम रहो। कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? तुम तो ईमान पर कायम हो। अगर कोई खुदाई लाख करे, खोदा करे, हम पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि हम किसी नेता के गुलाम नहीं है, हम मदनी ताजदार के गुलाम। अब इशारों की जबान बोल गया आपकी समझ में। हजरात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ रहे हैं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक बात बताऊँ, किसी बात को बयान करने के लिए तफसील लेने, मतलब नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बस काम से मतलब बाबू, काम से काम रखो। तो ईमान ला चुके, उस पर कायम रहो। कायम रहने के लिए अब बोल देखो कि सरकार ने क्या फरमाया, सरकार ने क्या फरमाया है, सरकार ने क्या फरमाया है। तो एक हदीस सुन लो, शरह सुन्ना की एक रवायत पेश कर रहा हूँ, शरह सुन्ना की। मेरे आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवा हो तब अल्लमा जेतो बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी तालीमात, उसकी ख्वाहिशात मेरी तालीमात के ताबे न हो जाएं। ख्वाहिशात मेरी तालीमात के ताबे न हो जाएं, मोमिन नहीं हो सकता। यानी हमारी ख्वाहिश न रहे, उस पर सरकार की तालीम का ऐसा रंग चढ़े। तवज्जो दीजिएगा भाई, इसलिए हमारे लिए तो भाई तकरीर करना दुश्वार हो जाती है कि हमारे उलमा जब स्टेज पर बैठने वाले इधर उधर ताकते झाँकते हैं
तो मैं थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है। सब जब उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी तालीम का रंग उस पर न चढ़ जाए। ये मैं आपको इतना मौजू दे के जा रहा हूँ कि 6 महीने तक बोलते रहिए, इतना मवाद है। अब देखिए साहब, मैं तो समझ रहा था कि सब अकाबिर उलमा मशाइख आ रहे हैं, मगर फिर भी नारा लगा, मेरा दिल खुश हुआ। ये बच्चे हमारे हैं, हाफिज़ कुरान हैं। यही तो हाफिज़ कुरान और अज़मत कुरान की दलील है। एक नौजवान बच्चा खड़ा होकर नारा लगा। बात समझ में आ गई? लगाओ नारा। हजरात, गालिबन इसके बाद दस्तारबंदी है। हाँ, तो चल रही थी। मेरी तालीम का जब तक उस पर रंग न चढ़ जाए, हजरात, मैं तो बहुत कुछ बोलता और बोल ही रहा हूँ, मगर हमारा स्टेज जो है या तो सख्ते में है या क्या। अरे भाई, आप तन्हा अपने को क्यों लेके चल रहे हो भाई? पीर साहब क्या बताएं। ये तो अगर अहले इल्म व अदब का मजमा होता तो कहाँ से कहाँ बात, मगर मेरे सामने बैठे हुए गौर से सुन रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि वो एक एक बात संजीदगी से सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा कि उनकी पूरी तवज्जो है। कोई ज़रूरी नहीं कि वाह वाह जो नहीं करता वो सुनना नहीं चाहता, वो खूब सुनता है। और मेरा अपना तजुर्बा है, जो वाह वाह नहीं करते, खामोशी से सुनते हैं, वो ज़्यादा सुनते भी हैं, ज़्यादा समझते भी हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो सरकार क्या फरमाते हैं? ठीक है ना भाई, मैं इधर उधर तो नहीं हूं। सरकार क्या फरमाते हैं? मोमिन वो है जिस पर मेरी तालीम का रंग चढ़ जाए। अब उसकी ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश न रहे, तालीम का रंग चढ़ जाए। तो मुस्तफ़ा करीम की तालीमात का रंग जिस पर चढ़ जाए, उसकी ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश न रहे। वो है कहाँ? क्या यहाँ है? आज मैं इस दारुल उलूम के दस्तारबंदी के जलसे में और इस अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर देना चाहता हूं, हैं इस आसमान के नीचे, इस जमीन पर ऐसे हैं जिन पर मुस्तफ़ा की तालीमात का ऐसा रंग चढ़ा कि वो कब्र में चले गए, मगर वो रंग चढ़ा की चढ़ा रहा। अगर देखना चाहते हो कि मुस्तफ़ा की तालीमात का रंग चढ़ जाए तो वो क्या होता है, मैं बताता हूँ। वो सिद्दीक़ अकबर होता है, वो फारूक आज़म होता है, वो उस्मान गनी होता है, वो फातिह खैबर शाह ज़मान अली मुर्तज़ा, वो बिलाल हबशी होता है, वो सलमान फारसी होता है, वो पूजरो अम्मार होता है, वो अबू उबैदा होता है। जिस पर मुस्तफ़ा की तालीम का रंग चढ़ जाए वो अमीर हमजा, जिस पर मुस्तफ़ा की तालीम का रंग चढ़ा वो जुनैद बगदादी होता है, वो ख्वाजा हसन बसरी होता है, वो सिरी सख्ती होता है, वो अबू बकर शिबली होता है, वो गौसे जीलानी होता है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी होता है, वो निज़ामुद्दीन औलिया होता है, वो मखदूम सिमनानी होता है। अजमेर जाने वालों, ख्वाजा की चौखट पर जब जाना, इहाते नूर में गुलाब की टोकरी लेके जाते हो ना सर पर, ये वहाँ का अदब है, ये वहाँ का अदब है। सर पर गुलाब की टोकरी लेकर के जाते हैं, हाजिरी देते हैं, फिर एक चक्कर काट कर चौखट चूमते हो कि नहीं चूमते हो? जब तुम अब जाना, कितना गए हो छोड़ो, अब जाना और चौखट चूमना, तो ये समझ लेना कि हम किसी की चौखट नहीं चूम रहे हैं, बल्कि मुस्तफ़ा की तालीमात को बोस रहे हैं। मुस्तफ़ा की तालीमात इसलिए कि वो अताए रसूल है। अगर मुस्तफ़ा की तालीमात का रंग देखना है, मुस्तफ़ा की तालीमात का हुस्न जमाल देखना है, तो अताए रसूल को देखो, मखदूम समनानी को देखो। अरे बुजुर्ग तो इतने हैं, किसका नाम लूं। मखदूम समनानी फरमाते हैं एक मकाम पर, ये मुस्तफ़ा की तालीम का असर है। हुजूर गौसुल आलम तारिक सल्तनत फरमाते हैं, सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, नाम ले लो तो दूर हो जाए परेशानी, भूखे हो तो मिले खाने में बिरयानी, है ना।
और प्यासे हो तो मिले ठंडा नीर का पानी। वो है मखदूम समनानी, वो है मखदूम समनानी, जिनके नीर का ठंडा पानी वो भी एक आबे हयात है, वो भी आबे हयात है। मरीज पिए तो शिफा मिल जाए, अगर जिन्नाती असर है तो वो खत्म हो जाए, जादू टोना है तो वो दूर हो जाए। वो आबे शिफा है, वो आबे शिफा है। मैंने आबे हयात कह दिया, वो भी किसी न किसी एतबार से सही है ना। अरे भाई अगर किसी को उस पानी से जिंदगी मिल जाए तो यही तो आबे हयात है। आप कहीं और ना पहुंचिएगा, ज्यादा लंबा सफर ना किया करो। आजकल ट्रेनें बहुत टकराती हैं, आजकल ट्रेनें बहुत टकराती है। लंबा सफर न किया करो, मुख्तसर करो। तो जिस पर तालीमात का रंग चढ़ जाए, हाय हाय क्या बात है। तो वो तारिक सल्तनत सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, हजरत का कौल सुनिए मौलाना जौल मुस्तफा साहब। आज तो जैसे मालूम हुआ कि मैं कायनात तसव्वुफ की सैर कर रहा हूँ। अब ये तो भाई मेरे बुजुर्गों का रूहानी तसर्रुफ है, रूहानी तसर्रुफ भी है और इल्मी तसर्रुफ भी है। मैं तहदीस नेमत के तौर पर कर रहा हूँ। सरकार अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, लोग सुन रहे हो ना, मखदूम साहब फरमाते, मखदूम साहब को देखा जाते हो कि नहीं कि छोटा शरीफ, बोलो सब जाते हैं ना। सीवान के, वे सीवान तो बहुत, सीवान के लोग तो बहुत जाते हैं। मैं तो समझता हूँ तो नौचंदी में तो ज़रूर कुछ ना कुछ पहुँचते होंगे हर जुमेरात को। अल्हम्दुलिल्लाह जाना भी चाहिए। सरकार अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं, मेरे गुलाम के, हाय 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 हाय, मेरे गुलाम के। अब चीमी गोया शुरू, उस दौर में भी थी। यूं क्यों ऐसा नहीं समझिएगा कि आज ही है, उसमें बल्कि हर दौर में। अरे इस दौर की तो बात ही मत कीजिए। इस दौर, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं या गुजारे जा रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं या गुजारे जा रहे हैं, बस इतना कहूंगा, अल अमान वल हफीज। मेरे मौला अपने करम से हम सब की हिफाजत फरमा। बस अब इससे आगे क्या कहूँ, अक्लमंद को इशारा काफी है। इसीलिए मैं एक ऐलान करता हूँ, जा बजा करता हूँ, बारहा करता हूँ। मैं अपने अहले सुन्नत से कहता हूँ, सब एक हो जाओ, एक हो जाओ, लड़ाई मत लड़ो, झगड़ा मत करो, फितना मत, सुन्नियों एक हो जाओ। मैं तो ये कहता हूं, मुसलमानों तुम सब एक हो जाओ, एक। क्या अभी भी आंख नहीं खुली? अब नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी? इतने जुल्म सितम के पहाड़ हम पर तोड़े गए और तोड़े जा रहे हैं, फिर भी हमारी आंख न खुले। अफसोस की बात है। खोलो। और मैं तो एक गुजारिश और करना चाहता हूं, ये मशरबी तासुब का जो चश्मा तुमने लगा रखा है, इसको उतार कर फेंक दो, इसको उतार कर फेंक दो। सब एक हो जाओ, अहले सुन्नत है ना, हम ये एक हैं। घर अलग अलग है, दिल अलग अलग नहीं। घर अलग अलग है, सूबा अलग अलग है, नजरिया अलग अलग नहीं, अकीदा अलग अलग नहीं, फिक्र अलग नहीं। यही तो सुन्नियत है। मेरे दोस्तों, तेगी हो, कादरी हो, अशरफी हो, बरकाती हो, रजवी हो, नूरी हो, बहुत सारे हैं, वारसी हो, मदारी हो। अरे भाई उसमें एक कदरे मुश्तरक है ना, सुन्नियत। तो जितने सुन्नी है वो सब हमारे हैं, जिनका ईमान दुरुस्त है वो सब हमारे हैं। ये कहाँ से हैं, वो कहाँ से हैं, इस चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। मैं वहाँ से हूँ, मैं वहाँ। एक साहब खड़े हुए, मैं मुरीद हूँ। अच्छा भाई तुम मुरीद हो, बहुत अच्छी बात है। कहते मैं तो वहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ। तो मैंने कहा ठहर, कहाँ से तू है? बोले हम बरेली से, कछौछे से। ठहर, अब चलो इमाम अहले सुन्नत से पूछ लेते हैं
कि हुजूर ये आपका मानने वाला कहता है कि हम यहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं? ये आपका मुरीद बोलता है हम यहाँ से आए, हम आपसे पूछते हैं आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? कहते मैं कहाँ से हूँ? मैं तो मारहरा शरीफ से हूँ, मैंने दामने आले रसूल थामा है ना, मैं वहां से हूँ। अच्छा भाई, अब बरकाती खड़ा हुआ, उसने पूछा मैं वहां से हूँ। अरे मैंने कहा यहाँ वहां मत करो, जो ज्यादा यहाँ वहां करने वाले आओ, जहां जहां का तुम जिक्र कर रहे हो वहां वहां वालों से पूछ लो तुम कहां से हो, तो सब सर जोड़ कर कहेंगे, कोई कहीं का हो, जहां का भी हो, सब कहेंगे हमारा ताल्लुक तो गौसे आजम से है, गौसे आजम से है हमारा ताल्लुक। इसीलिए दोस्तों, ये जितने हिंदुस्तान में आप कहीं से भी हो, इनका काम क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पहुंचा देना, फिर उनका काम क्या है? आगे बढ़ा देना, फिर उनका काम क्या है? आगे बढ़ा देना। अरे कुछ भी करो, कुछ भी कर लो, जाना तो मौला अली के पास होगा। कितनी इतनी गलमबाजी करो, नजफ अशरफ तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए कि अली के बगैर मुस्तफा तक रसाई नहीं हो सकती है। और जब सब वलियों ने अली तक पहुंचा दिया और मौला अली ने देखा ये तो सारे सब यहाँ आ गए हैं, कहा घबराओ मत, आओ मुस्तफ़ा तक मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। जब सरकार ने देखा कि ये मुर्तज़ा के वसीले से मेरे पास आए हैं, हाय 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 हाय, ये मुर्तज़ा के वसीले से मेरी बारगाह में आए हैं, तो मेरे नबी फरमाएंगे अब मैं तुम्हें मैं लेट नहीं करूँगा, ये यहाँ तक लाए हैं और मैं तुम्हें खुदा तक ले चलता हूँ, खुदा की बारगाह से मिलाता हूँ। मालूम हुआ दोस्तों, वलियों का काम मिलाना है। एक बात बताए, जो ऊपर वाले हैं वो नहीं टकराते, ये जो निचवा वाले हैं ये टकराते हैं। मैं मुरीद हूं, मैं मुरीद हूं। अरे भाई मुरीद हो, मुराद तो नहीं हो। मुरीद हो, मुराद नहीं हो। मुरीद होना कमाल नहीं है, अपने शेख का मुराद बनना। मुरीद न थे अलाउल हक पंडवी की मुराद, अखी सिराज मुरीद न थे बाबा फरीद की मुराद, निजामुद्दीन औलिया की मुराद थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फकत मुरीद न थे, गौस अताए रसूल गरीब नवाज की मुराद थे। ये सिलसिला चला जा रहा है दोस्तों, इसीलिए मुरीदों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस जब मुराद हैं तो बस उन्हीं के पीछे लगे रहो। बात समझ में आ गई? तो भैया सीधी सीधी बात, ईमान ला चुके हो उस पर कायम रहो, उस पर कायम रहो। और कायम रहने की सूरत क्या है, शक्ल क्या है, वो सब गोशे शोशे सब मैंने बयान कर दिए। ठीक है, रात को 1 बज गया है ना, 11 से चले 12 पे और 12 से चले 1। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।